कल सुबह 11 बजे बंगाल में पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री शपथ लेगा। आज मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग गई। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने से पहले पूरे बंगाल के सामने एक और शपथ ली है कि बंगाल में गुंडों का भय खत्म कर देंगे, बंगाल से घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, सिंडिकेट सिस्टम को तबाह कर देंगे और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। दीदी की जगह दादा आ रहे हैं। बंगाल में सीएम तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या सिस्टम चेंज हो पाएगा? अग्रेसिव हिंदुत्व के 3 केंद्र बिंदु योगी, हेमंता और शुभेंदु। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। काली माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम। एंटी मुस्लिम ब्रिगेड के 3 हीरो योगी, हेमंता और शुभेंदु। बीजेपी के पास हिंदू वोट को इकट्ठा करने वाले योगी और हेमंता जैसे ही सूरमा हैं, लेकिन अब शुभेंदु ने भी साबित कर दिया है हिंदू वोट के वो भी सबसे बड़े केंद्र बिंदु हैं, जिस पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगा दी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। अब बंगाल पर कट्टर हिंदू शुभेंदु का राज होगा। एक बात तो स्पष्ट हो गई है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब राज करेगा, देश पर राज करेगा, बंगाल पर राज करेगा, यूपी में राज करेगा, असम में राज करेगा। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 80% हिंदुओं को एक कर दिया, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने 65% हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया और अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने 70% हिंदुओं को जगाकर इतिहास बना दिया। इन तीनों ने एक बात साबित कर दी, बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, अब अग्रेसिव हिंदुत्व से ही लाएंगे वोट। देश में, बंगाल में, असम में, यूपी में वही आएगा जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करेगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के 70% हिंदुओं को इकट्ठा करके दिखा दिया है। भय का अंधेरा छटेगा और भरोसे का सूरज उगेगा। कोनो माझे शक्ति धरो, निजेरे करो जय, জয় করতেই হবে। বাংলার মানুষের আশা ভরসা জয় করার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে 46% নয়, আগামী নির্বাচনে ইতিবাচক কাজ করে সংকল্পপত্র কার্যকর করে মোদিজির স্বপ্ন পূরণ করে বাংলার মানুষের আশাকে পূরণ করে 60% বেশি মানুষকে আমাদের সঙ্গে আনতে হবে। বাংলায় অনুপ্রবেশ মুক্ত করতে হবে, মা বোনেদের সুরক্ষিত করতে হবে, রাষ্ট্রবাদকে মজবুত করতে হবে। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী ও কলকাতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার জাগ্রত ভূমি এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। তাই আজ কথা কম কাজ বেশি, যে গুরু দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন পালন করার চেষ্টা করব। এবং আমি নয়, আমরা 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 সংগঠন সর্বোপরি। शुभेंदु के लिए ये चुनौती आसान नहीं थी। बंगाली हिंदू बिखरे हुए थे, कहीं वामपंथी विचारधारा के नाम पर तो कहीं छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन शुभेंदु ने सारी बाधाओं को तोड़कर बंगाल के 70% हिंदुओं को भगवा आसमान के नीचे खड़ा कर दिया। अग्रेसिव हिंदुत्व को आगे कर मुस्लिम परस्त सियासत पर तीखा प्रहार किया। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए।
ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल के दिल पर राज कर रही हैं। दीदी ने 30% मुस्लिम वोट को खुलेआम छूट दे दी और बंगाली हिंदुओं को बंगाली अस्मिता का चूरन चटाती रही। हालत ये हो गई थी कि हिंदू दूसरी तरफ देखता ही नहीं था और मुसलमान टूटता ही नहीं था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने अपने आक्रामक हिंदुत्व से दीदी की सियासत को छिन्न भिन्न कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान भी शुभेंदु ने वही किया, हिंदुओं को एक किया और हिंदुत्व को जगा दिया। भवानीपुर में सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को उनके घर में हराने के पीछे शुभेंदु का यही फॉर्मूला था। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। 12,000 जो आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, तो 15,000 में लीड किया भवानीपुर। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। बंगाल का मुखिया शुभेंदु अधिकारी को ऐसे ही नहीं चुना गया है। दीदी को शुभेंदु नंदीग्राम में पटखनी दे चुके थे। दीदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए दीदी को मनोवैज्ञानिक रूप से भी चोट पहुंचानी थी। वो अमित शाह ही थे जिन्होंने शुभेंदु को भवानीपुर से लड़ने के लिए तैयार किया। शुभेंदु अधिकारी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन शाह ने शुभेंदु को तैयार किया और 70-30 में बंटवारा हुआ। मुसलमान दीदी की तरफ चले गए और हिंदू एक तरफा शुभेंदु के साथ जुड़ गए। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। 70% बंगाली हिंदू वोटरों को शुभेंदु पर भरोसा जगा और शुभेंदु का भी। इसी से समझ लीजिए कि जब एग्जिट पोल के रुझान आए थे और ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने अपना एग्जैक्ट पोल बता दिया था। डंके की चोट पर कहा था कि 180+ सीट बीजेपी की आएगी। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180+ बीजेपी। लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90 हिंदू खोल के वोट किया क्या? अब सरकार बनना तय है। कितना बार बोलूंगा? और हुआ भी वही। बीजेपी ने बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 207 सीटें लेकर आई। भगवा ने जमकर बीजेपी को वोट किया और दीदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नेता है, मिट्टी के नेता है, जन नेता है, बहुत ही ताबड़तोड़ नेता है। ममता बनर्जी को 2 बार हराने वाले नेता है, 2 सीटों से इस बार हराने वाले नेता है और छठी का दूध दिलाने वाले नेता है। जिनको चुना गया है सभी, मतलब हम सब बहुत खुश है। जिन्होंने लास्ट 5 साल से इतना संघर्ष किया टीएमसी के अगेंस्ट में, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतना फॉल्स केसेस दिया गया है। और ये भी आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री को हराया था और इस बार भी उसका घर में जाके उन्होंने हराया था। तो एकदम मतलब शुभेंदु दास सभी के हृदय में है और जो चीफ मिनिस्टर हमारे बन के आए हैं, पूरा बंगाल खुशी है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार सांसद रहे हैं, 4 बार के 5 बार के विधायक हैं, 4-5 विभागों के मंत्री रहे हैं, 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। लंबा राजनीतिक और संसदीय राजनीति का अनुभव है। ऐसा एक व्यक्ति के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि एक मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के लिए टीएमसी के कैडर को तोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टीएमसी के कैडर में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, कट मनी अंदर तक घुसी हुई थी। लोग डर से कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन दुर्गा पूजा और रामनवमी, हनुमान जयंती पर हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ। बंगाली हिंदू विकल्प के तौर पर एक चेहरा तलाश रहे थे। इस कमी को शुभेंदु ने पूरा कर दिया। सबसे पहले भय को खत्म किया और भरोसे को जिंदा किया। শুধু বেরিয়ে আসুন আর গুন্ডাদের বলে গেলাম, এখানে একটা বড় গুন্ডা আছে পিটার, খুব সাবধান। গুন্ডা সোজা করার ডক্টরের আমি।
লক্ষণ সেন বড় গুন্ডা আমার হাতে জমত, সুশান্ত ঘোষ আরেক গুন্ডা আমার হাতে জমত, জঙ্গলমহলের ডালিম পান্ডে, অনুজ পান্ডে, খলিলুর সব আমার হাতে জব্দ হয়েছে। তারপরে সন্দেশখালীর শাহজাহানকেও আমি বোতলবন্দি করেছি। शुभेंदु ने आक्रामक शैली से बंगाल के 70% हिंदुओं के भीतर भरोसा जगाया और भरोसा इस कदर था कि लोग कहते थे कि टीएमसी से लड़ना है तो शुभेंदु को ही आगे बढ़ाना होगा, बगैर शुभेंदु के बीजेपी टीएमसी से लड़ नहीं पाएगी। इसके पीछे भी वजह थी, शुभेंदु ही थे जो टीएमसी की मॉडस ऑपरेंडाई को समझते हैं। टीएमसी का एक एक इलाका, एक एक टीएमसी का दफ्तर, एक एक टीएमसी के कार्यकर्ताओं का नाम और काम तक शुभेंदु को पता है। बंगाल में बीजेपी ने संगठन को मजबूत करना शुरू किया, शुभेंदु इसमें सबसे बड़ा चेहरा बने। दिसंबर 2020 में टीएमसी छोड़कर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए तो अपने साथ टीएमसी के नेताओं को भी लाए। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पिता शिशिर अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराया, साथ ही सुनील मंडल, तापसी मंडल, शीलभद्र दत्ता, दशरथ तिर्की, अशोक डंडा, सैकत पंजा, दीपाली विश्वास, सुक्रा मुंडा को टीएमसी से बीजेपी में ज्वाइन कराया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाई को मार्च 2024 में यानी लोकसभा चुनाव से सिर्फ 1 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन कराई। 2024 के बाद टीएमसी से बीजेपी में आए 7 नेताओं में से 2026 में सिर्फ 2 को दिव्येंदु अधिकारी और तापस रॉय को टिकट दिया गया। बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता 2019 में दबंग छवि वाले टीएमसी के नेता अर्जुन सिंह को बीजेपी में शामिल कराकर मिली, जिन्होंने 2022 में टीएमसी में वापसी कर ली, लेकिन 2024 में फिर से बीजेपी में आ गए और इस बार अर्जुन सिंह को टिकट भी दिया गया और वो चुनाव जीत गए। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का एक एक विधानसभा, एक एक मोहल्ला, एक एक गली का जानकारी है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, पावर को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सफल बनाया जाएगा, अपराधियों को कैसे सजा दिलाई जाए, सब पता है। अर्जुन सिंह का क्या प्राथमिकता रहेगा अपने क्षेत्र के लिए, बंगाल के लिए? देखिए, डबल इंजन की सरकार में बहुत कुछ हमारा प्राथमिकता रह नहीं जाता है। ये सरकार हमारी मोदी जी का काम है। मोदी जी ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि हम लोग उस बेहतरीनी में अपने आप पार हो जाएंगे। बंगाल में शेर आया, अभी तक बंगाल में तो कोई नहीं था शेर। बंगाल का नया शेर, एक ही शेर, शुभेंदु अधिकारी। हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। दादा जो बोलेंगे भाई काम करो, वही काम करने के लिए तैयार है हम लोग। शुभेंदु अधिकारी लगातार बंगाल की मिट्टी को कस के पकड़ के हुए थे और इसके साथ साथ लगातार संघर्ष करते गए, लगातार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते गए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनना। भारत और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई विरोधी नेता प्रतिपक्ष है नहीं जो दो बार सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया। शुभेंदु अधिकारी, इसीलिए हम बोले कि सारा इंडिया में एक इतिहास है। तो अभी जो दादा बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मुद्दे तो है ही कम, ऐसा नहीं है, मुद्दे इतना जा रहा है कि हम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा। और दादा के हिसाब से जो बोले हैं कि बातें कम और जो काम करना है वही ज़्यादा करो, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। टीएमसी के खिलाफ टीएमसी के पुराने लोगों को खड़ा करने में शुभेंदु अधिकारी ने अहम भूमिका निभाई। बंगाल बीजेपी के भीतर शुभेंदु को लेकर एक मत राय बनी और बीजेपी समर्थक से लेकर बीजेपी के लीडरशिप को भी शुभेंदु में ही भरोसा दिखा, जिसकी तस्दीक आज विधानमंडल के नेता चुनते वक्त हो गई। सभी ने एक मत में शुभेंदु को अपना लीडर चुन लिया। नेता को मुख्यमंत्री चुना, मोदी जी के नेतृत्व में देश चलेगा और शुभेंदु दा का नेतृत्व में बंगाल चलेगा। बंगाल की जनता इतना दिन तक जिस तरह से प्रताड़ित हुआ है, जिस तरह से अत्याचार सहा है, उस अत्याचार से मुक्ति मिल जाएगा शुभेंदु दा का नेतृत्व में। एक काउंसिलर से उठ के मुख्यमंत्री तक सफर करना ये आसान नहीं था। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वो कांथी से शुरू किए थे, आज बंगाल के प्रधान सेवक के रूप में आप काम करेंगे, काल शपथ लेंगे। सही में धन्यवाद का पात्र है कि इतना संघर्ष पूरे लाइफ भर उनका जो देखा जाए तो पूरा संघर्ष ही संघर्ष रहा है। कभी तृणमूल कांग्रेस का कैबिनेट में थे तो उसको त्याग करके, विधानसभा का सदस्य त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में आए और कंटिन्यू संघर्ष किए बंगाल के जनता के लिए, और उसमें खरे भी उतरे और बंगाल के जनता भी उनको साथ दिया। एक बात तय हो गई थी, दीदी को हराने के लिए 70% हिंदू वोट को इकट्ठा करना होगा।
जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क था। इसके लिए बंगाल में हिंदू राजनीतिक जागरण की जरूरत थी। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी ने संभाली। ममता बनर्जी पर हिंदुओं की उपेक्षा के आरोप लग रहे थे। शुभेंदु ने हिंदुओं को धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता का मुद्दा उठाकर उनको एक करने की कोशिश की। टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, आरजी कर रेप कांड में टीएमसी सरकार के रवैये को आंदोलन के तौर पर खड़ा कर हिंदू वोट को इकट्ठा किया। बूथ स्तर का संगठन मजबूत करने के लिए खास तौर पर हिंदू वोटर्स के घर घर जाकर संपर्क किया। सोशल मीडिया के जरिए हिंदू वोटर्स को जोड़ा। नंदीग्राम और पूर्व मेदिनीपुर मॉडल के जरिए गांव में हिंदुओं तक पहुंच बनाई। नंदीग्राम में दीदी को हराकर शुभेंदु अपनी ताकत का संदेश गांव-गांव तक पहुंचा चुके थे। लंबे समय तक शुभेंदु टीएमसी में रहे। उन्हें टीएमसी की स्थानीय राजनीति, पंचायत नेटवर्क और टीएमसी कैडर की गहरी समझ थी। बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी के इस अनुभव का बड़ा फायदा मिला। साथ प्रदीप जी मौजूद हैं। सर, आप भी विधायक दल के नेता के एकदम मीटिंग में मौजूद। शुभेंदु अधिकारी जी जिंदाबाद। बंगाल के राजनीति में ममता बनर्जी को टक्कर देने वाले एक ही नेता थे, उनका नाम था शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम में भी हराया, भवानीपुर में भी हराया। जो हमारे घर में आई थी तब उसको मारे थे, जब उनके घर में गए घर में घुस के मार के आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु अधिकारी है। इसीलिए हर घर घर नारा है, हमारे शुभेंदु अधिकारी मेरा नेता है। शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में आपने जैसा कि बताया कि उन्होंने दोनों सीट से ममता बनर्जी को हराया। शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में, क्योंकि आप वरिष्ठ विधायक हैं और इतने समय से साथ में काम करते आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ और बताएं। किस तरीके के नेता हैं पार्टी को लेकर, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर हमने देखा अब वो सीएम होंगे। वो जनता से जुड़े हुए नेता है, मिट्टी से जुड़े हुए नेता है। छोटे से बड़े सबको प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। उनका सबसे बड़ा खासियत है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जिनका फ़ोन नहीं पकड़ते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो गांव देहात सभी नेता से बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान अपना लगा दिए हैं। वो उसी तरीके का नेता है। आने वाले 50 साल में भाजपा को कोई बंगाल से हटा नहीं पाएगा। नतीजा ये हुआ कि शुभेंदु की ये रणनीति काम कर गई। दीदी हार गई और शुभेंदु को उसका इनाम मिल गया।